नाज़िया से इस बेवकूफ़ी की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। रियाज़ ने क्यों दिया शादी करके धोखा? आखिरकार रियाज़ और ज़ीनत की ऐसी क्या मजबूरी थी कि ये लोग छोड़ने पर मजबूर हो गए? नाज़िया ने एक बार फिर से गड़े मुर्दे उखाड़ दिए, यानी कि उनको दोबारा से कब्रों से निकाल दिए हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि रियाज़ की शादी से पहले की ज़िंदगी का हुआ खुलासा। तो जी गाइस, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं अपना अपना रेगुलर ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैं ऐसी क्या बात करने वाली हूँ जो कि नाज़िया से इन बेवकूफ़ियों की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, जो कि आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। और जो कि ये बातें हो रही हैं कि नाज़िया को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। आखिर रियाज़ और ज़ीनत की क्या मजबूरी थी कि रियाज़ और ज़ीनत ने छोड़ने पर मजबूर हो गए, और कौन से गड़े मुर्दे हैं जो कि नाज़िया ने उखाड़ दिए हैं। तो इन सारी बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो मज़ीद वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और आपके काम की बहुत सारी बातें होने वाली हैं। तो गाइस, वाकई वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो जी गाइस, यहाँ हम बात करते हैं नाज़िया से बेवकूफ़ी की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो जी गाइस, हाँ, इसके ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। तो बात ये है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा, आज से कुछ दिन पहले नाज़िया 3-4 दिन पहले, जो कि रबी अव्वल से पहले, वो गई थी एक पिकनिक पे के और पानी वाली जगह पे गई थी, जो कि इनके घर से बहुत दूर थी। और वो बाइक पे वहाँ गई थी। चलो भाई, बाइक पे कोई इशू नहीं है, पर जिस जगह वो गई थी वहाँ वो बहुत पहले जा चुकी थी। मतलब शादी के बाद गई थी, पर बच्चों के होने से पहले गई थी। पर ये है कि अब जब वो वहाँ गई है तो वहाँ पे वो छोटे-छोटे बच्चे, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल बारिश का मौसम है और उसकी वजह से काफ़ी ठंड हो चुकी है। तो मतलब कि नॉर्मली घर में भी ठंड लग रही है पंखे के आगे। पर यह है कि नाज़िया छोटे-छोटे बच्चों को लेके उस पानी की जगह पर गई थी, जहाँ पर चलो वो गई है, अपनी पिकनिक करने गई है या अपने बच्चों को घुमाने गई है या उनको वो जगह दिखाने गई है, तो कोई इसमें इश्यू नहीं है। पर जहाँ एहतियात की बात की जाए, क्योंकि वो एक झरना था, एक झील थी, और झील नहीं है, झरना जैसे टाइप का था और डैम बना हुआ था वहाँ पे। अल्लाह ना करे कोई मसला हो जाता या कुछ हो जाता तो फिर एक तरीके से बात थी, पर अल्लाह पाक ने बच्चों की हिफाजत की और अल्लाह का शुक्र अदा है करना चाहिए। पर बात यह है कि नाज़िया के पास कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे थे जो कि नाज़िया को पता नहीं, शायद लोगों को करने चाहिए थे वो कमेंट्स या नहीं करने चाहिए थे। पर अगर देखा जाए तो नाज़िया को अपना समझ के ही लोगों ने वो कमेंट्स किए थे कि आपसे ये बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। एक तो इतना ठंड का मौसम हो रहा है और आप बच्चों को वहाँ ले गए हो। दूसरा ये है कि छोटे-छोटे बच्चे हैं, अल्लाह ना करे कोई ऊँच-नीच हो जाए या कुछ हो जाए। तो इन चीज़ों को लेके काफ़ी वहाँ कमेंट्स आ रहे थे, जिसका रिप्लाई भी नाज़िया ने दिया, करा, जो भी है। पर ये है कि लोग इस तरह की बातें नाज़िया को लेके कर रहे थे। बात करते हैं अब दूसरी के, नाज़िया ने क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ दिए हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि नेहा भी वहाँ पर आई हुई थी और नाज़िया के साथ थी, पर वो अपनी अलग बाइक पे थी। अगर नाज़िया के कार वगैरह होती तो नाज़िया के साथ ही शायद वो कार में आती। पर मसला ये था कि वो नाज़िया भी अपनी बाइक पे गए थे, क्योंकि उसकी बाइक शोरूम गई हुई थी रिपेयर होने के लिए। और नेहा जो कि वो भी अपनी बाइक पे, यानी कि स्कूटी, जो कि इंडिया में आम है, तो वो नाज़िया भी अपनी और नेहा भी अपनी स्कूटी पे आई थी। पर जब नेहा को लोगों ने देखा तो देख के हैरान हो गए कि इतने टाइम से आखिर नेहा कहाँ गायब हो गई थी और किधर भी नज़र नहीं आई, क्योंकि जब रियाज़ की शादी थी तो आप लोगों ने देखा। और सबसे पहले मैं कहूँगी कि नेहा ने एक तरीके से बहुत बड़ा रिस्क लिया है वहाँ जाने का, क्योंकि बाइक पे वो गई थी और उससे अपनी बाइक बहुत मुश्किलों से संभाली गई है और अल्लाह पाक ने उसकी हिफाजत की है। तो अल्लाह पाक आगे भी उसकी हिफाजत करने वाला है। पर बात ये आती है कि नाज़िया ने क्यों नेहा को बुलाया। अब लोग कमेंट्स ये कर रहे हैं कि नेहा जो थी वो तो रियाज़ और ज़ीनत की दोस्त थी, तो नाज़िया के साथ कैसे आ गई। तो वहाँ पे लोगों ने ये भी कहा कि ज़ीनत और रियाज़ ने आखिर क्या उनकी मजबूरी थी जो कि इन्होंने नेहा को छोड़ दिया। और सर रियाज़ के लिए तो ये, और ये भी कहा जा रहा है
कि शादी करके ये दोनों ने मतलब कि जब ज़ीनत की शादी थी तो ज़ीनत ने अपने कपड़े वग़ैरह हर चीज़ यानी कि नेहा के साथ मिलके उसको कवर करा और उसको मतलब कि काफ़ी टाइम नेहा ने ज़ीनत की शादी पे लगाया और एक दोस्त होने का हक अदा किया नेहा ने। पर शादी के फ़ौरन बाद ही ज़ीनत उसको बदल गई है, भूल गई है और आजकल वो जब भी दिखती है तो आफरीन के साथ दिखती है, नेहा उसके साथ कहीं भी नहीं होती है। और रियाज़ की भी वो दोस्त थी और लोगों ने यही कहा कि ये रियाज़ की दोस्त है और रियाज़ ने खुद भी बताया कि ये मेरी दोस्त है। तो पर ना ऐसा क्या हुआ है कि ज़ीनत और रियाज़ शादी करने के बाद नेहा को भूल गए हैं, नेहा को छोड़ दिया है और नेहा को बिल्कुल भी नहीं पूछते। और आज जो नेहा नज़र आई है तो वो नज़र आई है नाज़िया के साथ। तो इस चीज़ के ऊपर भी लोगों ने सवाल उठा दिए हैं कि आखिर नेहा को क्यों छोड़ा गया, क्यों रियाज़ और ज़ीनत ने उसको छोड़ा है। तो यहाँ पे एक तरीके से ये बात वही हो गई कि नाज़िया ने गड़े मुर्दे उखाड़ दिए। अब बात आती है कि खुलासे की, तो खुलासा गाइस यही हुआ है कि रिया और नेहा जो थी वो रियाज़ की मतलब के दोस्त थी, तो क्यों हो मतलब उसने छोड़ा, करा धरा जो भी है। तो इस चीज़ को लेके पर मैं ये कहूँगी, देखें वो पहले दोस्त थे और दोस्त को लेके अब हम इस तरह की बातें करें तो एक गलत बात है, क्योंकि रियाज़ भी माशाल्लाह एक शादीशुदा इंसान है, माशाल्लाह एक बेटी का बाप है। अब वो दोस्ती थी या कुछ भी था तो वहाँ पे इस तरह की दोस्ती कॉमन समझी जाती है, कोई ऐसा इशू नहीं था। जब नहीं था तो उन दोनों की फैमिलीज़ ने भी कोई इशू नहीं उठाया। पर अब इस तरह की बातें करके क्यों हम किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करें या किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर करें, तो ये गाइस बात बहुत गलत हो जाएगी। तो वो दोस्त थे, वो अलग बात थी। अब बात ये आती है कि भई ना रियाज़ ने नेहा को धोखा क्यों दिया शादी करके। तो बहुत से लोगों का ये मानना था कि जैसे कि रियाज़ की उस टाइम पे कोई ऐसा इशू नहीं था, पर नेहा ज़ीनत के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी, बहुत ज़्यादा उसके साथ थी। पर लोगों को ये लगा कि शायद ये रियाज़ की मंगेतर है या कुछ ऐसा कोई इशू है। जब उसने रियाज़ ने बताया कि ये मेरी दोस्त है, तो जब रियाज़ की शादी भी हुई और रियाज़ की यानी कि सबा को छुपाया गया, तो लोगों ने यही अंदाज़ा लगाया था कि रियाज़ की शादी नेहा से हो रही है, नेहा से हुई है और नेहा रियाज़ की बीवी है। तो इस तरह की बातें काफ़ी हद तक हुई थी और बहुत ज़्यादा हुई थी। तो क्या पता नेहा ने इस वजह से रियाज़ के साथ रहना थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि अब रियाज़ एक शादीशुदा इंसान है, उसकी एक अपनी ज़िंदगी, एक अपनी अलग लाइफ स्टाइल है, उसका लाइफ है और बीवी बच्चों के साथ। तो क्या पता सबा के ज़हन में भी ऐसी कोई बात आ जाती, तो इसीलिए शायद रियाज़ ने नेहा को छोड़ा या फिर नेहा ने रियाज़ का साथ कम कर दिया। तो ये रीज़न भी हो सकता है, बाकी इसमें धोखे देने वाली बात कुछ नहीं है, क्योंकि ये लोगों ने अपना अंदाज़ा लगाया था, अपना उनका माइंड था, अपना उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। क्योंकि उन्होंने तो बिल्कुल भी, उनकी फैमिली में से किसी ने भी इस बात का अनाउंस नहीं किया था कि रियाज़ की शादी नेहा से होने वाली है। अब वो लोगों ने अंदाज़ा लगाया तो वो उनका साइड इफ़ेक्ट है, ना कि रियाज़ और उसकी फैमिली का या फिर नाज़िया का। तो ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर हाँ, इन लोगों ने स्पेस रखा है रियाज़ और नेहा ने, तो बहुत अच्छा रखा है, बहुत अच्छा किया। और वैसे अगर रियाज़ भी मज़बूत होता, नेहा भी मज़बूत होती और सबा के माइंड पे ऐसी कोई बात नहीं आती, तो इस बात को देखा जाए तो शायद गलत भी हुआ है कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी ज़ीनत का और अनस का ऐसा कोई मतलब ताल्लुक़ नहीं है, ऐसा कोई उनकी अटैचमेंट नहीं है, पर लोग उनको आपस में अटैच कर रहे हैं, आपस में मिला रहे हैं, आपस में जॉइन कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को देख के तो गाइज़ अगर मैं कहूँगी कि रियाज़ ने और नेहा ने सेपरेशन ली है तो बहुत अच्छी ली है, दोस्ती में स्पेस लिया है तो बहुत अच्छा लिया है, ना कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो या कुछ हो। जिस तरह के ज़ीनत के ऊपर भी अल्फ़ाज़ उठ रहे हैं, तो ये भी एक बहुत गलत अल्फ़ाज़ है, जिसको लेके ज़ीनत की अम्मी ने, भाई ने आवाज़ उठाई है। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखें।